हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट विदाउट कंप्यूटर। जी हाँ, आज मैं आपको पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिना कंप्यूटर के। डायरेक्टली नोटबुक पे या किसी भी पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे आप इस पाई चार्ट को बना सकते हैं। पाई चार्ट होता क्या है दोस्तों, आपने बहुत बार अपने कंपनी के अंदर डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया होगा, उसको एनालिसिस किया होगा। तो पाई चार्ट एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ग्राफ है जो आपको हेल्प करता है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने में। बेसिकली एक सर्कुलर ग्राफ होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में डेटा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में डिवाइड होता है। इसकी खास बात ये होती है कि इस पाई चार्ट में जनरली आप डेटा की वैल्यू और उसका परसेंटेज टोटल के रेफरेंस में शो करते हो। और जिस डेटा का वैल्यू जितना कम होगा या परसेंटेज जितना कम होगा, उसका स्लाइस उतना ही छोटा होता है। और ओवरऑल अगर हम स्लाइस की बात करें तो ये 100% होता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में डिवाइडेड होते हैं। अगर हम लोग पाई चार्ट की बात करें तो सिंपल ये एक पाई चार्ट है जहां पे आप देख सकते हो चार कैटेगरीज के डेटा को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें, सेल्स का एक फिगर लिया गया है कि मान लीजिए आप फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स कितनी थी। तो फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स थी 8.2 करोड़ 58%। सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो हम 3.2 करोड़ 23%। थर्ड क्वार्टर की बात करें तो 1.4 करोड़ 10%। एंड फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 1.2 करोड़ 9%। अगर आप ये परसेंटेज आप टोटल करोगे तो ये टोटल 100% होता है। और अगर आप ये वैल्यू टोटल करो तो इस वैल्यू का ही ये 58% है। तो इस तरीके से इस सेल्स के डेटा को पाई चार्ट की सहायता से आपको दिखाया गया है। नो, पाई चार्ट हम जनरली वहीं पे बनाते हैं जहां पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट 5 से 8 9 10 तक कैटेगरीज हो। और इससे ज्यादा अगर कैटेगरीज होगी तो आपको जो पाई चार्ट है उसमें वैल्यू बहुत ज्यादा होंगी और आपको देखने में भी वो सही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करें आपके पास जब 5 से 8 डेटा हो तो ही आप पाई चार्ट को बनाएं। तो ये तो एक्सेल शीट पे डायरेक्टली एक्सेल की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से बनाया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका जो आप मैनुअली बना सकते हो, चाहे तो आप अपने नोटबुक पे या ड्रॉ कर सकते हो अपने पावर पॉइंट पे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे कुछ बंदे हैं जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए आप लोगों को कहीं मूवी देखने जाना है और आप लोगों ने कहा चलो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे मूवी देखने। तो मान लीजिए राकेश है, उन्होंने 55 रुपीज कंट्रीब्यूट किए, सुरेश ने 125, सुनील ने 75, विकास ने 86 एंड विनीत 65। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि इन सब का आपने टोटल निकाल लिया। तो टोटल वैल्यू आ गई 406 रुपीज कलेक्ट हुए इन कंट्रीब्यूशन से। उसके बाद आपको जो सेकेंड स्टेप है वो आपको करना है, इसका इंडिविजुअल परसेंटेज कितना है। मान लीजिए 406 रुपीज कंट्रीब्यूट हुए हैं, तो 406 का 55 कितना है, दैट इज 13.6%। 125 कितना है, 30.7%। 75 कितना है, 18.5%। 86 कितना है, 21.2%। एंड 65 कितना है, 16%। तो ये आपके इंडिविजुअल परसेंटेज निकल गए, जो कि अगर आप इसको आप टोटल करोगे तो ये 100% होगा, क्योंकि हमने 406 रुपीज को 100% माना है। तो पहला आपको पॉइंट है इंडिविजुअल का परसेंटेज निकालना। ना दूसरा काम क्या करना है आपको, इंडिविजुअल का डिग्री निकालना। ये डिग्री आपको मैनुअली उस स्लाइस को डिफाइन करने में काम आएगी। तो मान लीजिए राकेश ने 55 रुपए दिए थे, तो डिग्री कैसे निकालेंगे, 55 डिवाइडेड बाई 406 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, क्योंकि एक फुल सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर हम देखें तो इसका 48 डिग्री निकल के आता है, सुरेश का 110 डिग्री निकल के आता है, सुनील का 67 डिग्री निकल के आता है, विकास का 76 डिग्री निकल के आता है और विनीत का 59 डिग्री निकल के आता है। और ये आप इन सभी को आप टोटल करोगे तो ये 360 डिग्री वैल्यू होगी, जो कि इंडिविजुअल स्लाइसेस की होगी। ना अब इसका हम लोग काम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास इंडिविजुअल डिग्री है, राकेश की 48 डिग्री का एक कोण बनेगा, सुरेश का 110 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, वहां से प्रोट्रैक्टर को रख के, जिसको आप हिंदी में चांदा भी बोलते हो, जिससे आप एंगल डिफाइन करते हो, एक पॉइंट को आप पकड़ के, सपोज यहां से अगर मैं पकड़ता हूँ 48 डिग्री पे पहला एंगल बना, तो ये स्लाइस मैंने ऐसे बनाया। उसके बाद इस पॉइंट से लेकर फिर वापस से प्रोजेक्टर को घुमाओगे आप,
110 डिग्री पे करोगे, फिर वहां से आप 67 डिग्री, फिर 76 डिग्री एंड 59 डिग्री। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सारे अलग अलग डिग्री के आपको मैनुअली ये बन जाएंगे, और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। ना जब आपने डिग्री बनाया, लाइक अगर इसकी बात करें, 55 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 48 डिग्री। उसके बाद देखिए 65 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 65 की वैल्यू थी 59 डिग्री। तो ये 48 है, ये 49 है, 59 है, 125 सबसे बड़ा था, 110 डिग्री। तो अब आपको पाई चार्ट पे डिग्री लिखना नहीं, ये केवल ये स्लाइस बनाने के लिए जरूरी था। अब आपको उस स्लाइस के बाहर में उसका केवल वैल्यू और परसेंटेज लिख देते हैं, और इसका हेडिंग डाल देते हैं पाई चार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। और आप चाहो तो इसको कलर कोड कर सकते हो, तो सबका अलग अलग कलर आपने डाल दिया, उसका नाम लिख दिया कि ब्लू कलर राकेश का है, सुरेश का रेड है, ग्रीन सुनील का है, पर्पल विकास का है, और लाइट ब्लू विनीत का है। तो इस तरीके से आपने कलर भी डिफाइन कर दिया। तो ये आपका तरीका है जो कि आप मैनुअल पाई चार्ट बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। फिर से आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको केवल दो चीज कैलकुलेट करनी है। वन इज इंडिविजुअल परसेंटेज एंड सेकेंड इज इंडिविजुअल डिग्री, यानी कि कोण, यानी कि एंगल। और ये दोनों निकालने के बाद आप मैनुअली पाई चार्ट को बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी सीखें मैनुअल तरीके से पाई चार्ट बनाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय।